नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी इस बारे में है कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था। वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए भी कई वर्ष हो गए थे। परंतु आज तक राजा को उसकी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ वर्षों बाद राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया। जब राजकुमार की उम्र शादी के योग्य हुई, राजा ने उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से कर दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी, अतः वह बिस्तर से उठकर इधर-उधर घूमने लगी। कमरे में इधर से उधर टहलते टहलते राजकन्या अपने पति के पलंग के पास आई। राजकुमार की पलंग के पास ही एक मेज पर एक म्यान रखी हुई थी। राजकन्या ने देखा कि उस म्यान पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। जिज्ञासावश राजकन्या ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। अचानक यह देखकर राजकन्या बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार के सिर पर जा गिरी। तलवार बहुत भारी थी, अतः तलवार की मूठ के सिर पर लगने से राजकुमार का सिर फट गया और वह तुरंत बिस्तर पर ही मर गया। राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई, पर अब वह कर भी क्या सकती थी। बल्कि अब वह यह सोचकर बहुत डर गई कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अतः सुबह होते ही राजकन्या चीखकर विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। विलाप सुनकर तुरंत लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी आ गया। राजा ने आकर देखा कि बिस्तर पर राजकुमार मरा पड़ा है तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और क्रोध में ही राजकन्या से पूछा, किसने मारा है मेरे पुत्र को? राजकन्या घबरा गई और घबराहट में उसने राजा से कहा दिया कि मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। क्रोध में ही राजा अपने दरबारियों समेत ठाकुर जी के मंदिर में गया। वहां उन्होंने ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उसे ही हत्यारा समझकर सभी ने उसे पकड़ लिया। पूरी घटना से अनजान बेचारे ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि हो सकता है कि ब्राह्मण निर्दोष हो, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण को सजा सुनाते हुए कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उसी हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। और ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर वह उसका राज्य छोड़कर चला गया। ब्राह्मण अब एक ऐसे विद्वान ज्योतिषी की तलाश में था जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान जान सके। उसने बहुत खोज की कि कोई ऐसा विद्वान ज्योतिषी मिल जाए तो वह अपने बिना किसी अपराध हाथ काटे जाने का कारण उनसे पूछे। महीनों ढूंढने के बाद उसे काशी में एक ऐसे विद्वान ज्योतिषी के होने का पता चला। वह ज्योतिषी से मिलने उनके घर गया तो पता चला कि ज्योतिष अभी घर पर नहीं थे, पर घर पर ज्योतिषी की पत्नी थी जो लगातार उनकी आलोचना कर रही थी और उनके बारे में बहुत भला बुरा कहे जा रही थी। थोड़ी ही देर में वह ज्योतिषी भी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार ही कर रही थी।
पर ज्योतिषी चुप रहे। उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन यहाँ का हाल देखकर पूछने और जानने की इच्छा हो रही है। यदि बुरा ना माने तो पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, वास्तव में यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने तब पूछा, आखिर आपने ऐसा क्या काम किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी। इसकी पीठ पर तब एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहनीय दर्द होता था। एक बार इसी तरह इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। तब इसने सोचा कि पानी में जाने से शायद मैं अपनी चोंच आसानी से निकाल सकूंगा, और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। परंतु गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, और आज यह मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चूंकि चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसीलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी। अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ, अतः मैं इसीलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या जिसका विवाह राजकुमार से हुआ वह एक गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। एक दिन जब कसाई गाय को मारने जा रहा था, तब किसी तरह गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से ही जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई? आपने गाय जिस तरफ गई थी उसी तरफ अपने हाथों से इशारा किया, तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को तब राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल देने के लिए ही सिर्फ एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिया से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर फट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। और तुमने हाथ का जो इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। और ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म के सिद्धांत को मान लें, जान लें और स्वीकार लें, तो किसी भी कर्म का फल भोगते हुए हमें दुख नहीं होगा और ना ही हम ही दुखी होंगे। दोस्तों,
कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल वॉइस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।